Guest who's joining us live, Kavinder Gupta, former Deputy CM Jammu and Kashmir, is joining us on the broadcast. Kavinder Gupta, welcome to the show. Thank you for being with us. Let me take your first quick reaction to the news that just came in. A big upset. Your sitting J&K President Ravinder Raina has lost. देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती है। ठीक है, हमारे लिए एक बड़ा चेहरा थे हमारे रविंदर रैना। रियली उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा प्रचार किया, लेकिन वो अपनी सीट को बचा नहीं पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही वो बेहतर परफॉर्मेंस रही। हम 30 से 35 सीटें गिन रहे थे, लेकिन 30 का आंकड़ा हमने छुआ है। कांग्रेस जो हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी थी उनको हमने सुपड़ा साफ किया है। वो कहीं जम्मू खित्ते में दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी एक भी हिंदू कैंडिडेट उनका जीत करके नहीं है। इन सभी विषयों को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी प्रतिद्वंदी नहीं थी, वो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही थी ज़्यादा। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दूसरी पार्टियाँ थी जो नई उभर करके आ रही थी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। जी कविंद्र गुप्ता, ये जो प्रदर्शन आपका रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, मगर एनसी कांग्रेस अभी इस वक्त सरकार बनाने की स्थिति में है। स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। इन रुझानों को अगर देखें तो इस वक्त 43 सीट्स पर एनसी की लीड है और 5 सीटों पर कांग्रेस की लीड है, यानी कि जो मैजिक फिगर है उसको पार करते हुए नज़र आ रहा है इनका गठबंधन। तो एनसी कांग्रेस की इस जीत को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है। और विशेष करके ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना हमारा फील्ड था उसमें से हम पूरे अच्छे तरीके से जीते हैं। कश्मीर में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है, पहले से ज़्यादा प्रतिशत वोट हमें मिला है। तो कोई समय था जब 15 साल 20 साल पहले जब हमारी एक ही सीट हुआ करती थी। आज अगर हम दो सबसे बड़ी पार्टी दूसरी पार्टी बनकर उभरे हैं तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आती है हम उनको मुबारकबाद देते हैं। वो हम और उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान के राग ना गा करके जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। जी कविंद्र गुप्ता, बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, कहाँ कहाँ आपको खुशी है और कहाँ कहाँ आप थोड़े से दुखी हैं बीजेपी के प्रदर्शन से? देखिए, दुखी होना या खुश होना ये कहता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस को अगर देखें तो वो जितनी सीटें लड़ी है 39, उसमें सिर्फ 10% से ज़्यादा वो जीत नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना परफॉर्म किया है 90% सीटों पर हम जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए केंद्र के बिना कोई भी चल नहीं सकता। और मैं ये कहता हूँ हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और ये जो पत्थरबाजी की बात करते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं, एक मुख्य जो अपोजिशन के रूप में हम अपना दायित्व निभाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो सपने ले रहे हैं 370 लाने की, 35 से लाने की, ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ना तो पाकिस्तान से बात होगी, ना ही पत्थरबाजी छोड़ जाएंगे। जी पीडीपी का भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है आज। सिर्फ 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है पीडीपी। इल्तिजा मुफ्ती भी हारी हैं आज चुनाव बिजबिहारा से। वही मैं कह रहा हूं कि ये पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है, एक तरफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो नया समीकरण बन के आ रहे थे वो शायद अपने आंकड़े लेने में चूक गए। खबर यह भी मिल रही है अब कि उमर अब्दुल्ला होंगे अगले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। ऐसा ऐलान कर चुके हैं फारूक अब्दुल्ला। ऐसे खबरें आ रही हैं हमारे सूत्रों से। एनसी कांग्रेस सूत्र में ये बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला को और क्या अपेक्षाएं हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार से आप? देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है और जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद, आतंकवाद, कौन लोग उसके पीछे रहे, इसको कहीं ना कहीं उसका आंकलन करना होगा। आगे से इस प्रकार की स्थितियां ना बने, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। और भारत का संविधान की इस कसम लेकर के अगर वो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो भारत की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। जी क्या आपको निराशा है कि आप चुनाव नहीं लड़े? क्या आपको लगता है कि आपको, निर्मल सिंह जी को, इन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए था ज़्यादा? मुझे कोई
इसकी आप चिंता ना करिए, पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, पहले भी बहुत कुछ दिया है, जम्मू कश्मीर की टॉप की पोस्टों पर रहे हैं, आगे भी हम होंगे। ये एक रणनीति होती है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका दिखने को मिल रहा है। बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी जो रुझान इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं, उन रुझानों के आधार पर बीजेपी बहुमत पार कर चुकी है हरियाणा में। अगर ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं, हरियाणा के प्रदर्शन पे आप क्या कहेंगे कविंदर जी? क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि उनकी सरकार बन रही है और लैंडस्लाइड होने वाला है, एग्जिट पोल्स भी इसका जिक्र कर रहे थे, मगर फिर भी बीजेपी की हैट्रिक हो रही है हरियाणा में, बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के लिए और सबका साथ सबका विकास उस आधार पर काम करती है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बंद हुई है, ये हमें समझना चाहिए। कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, पूरे देश में नकारा है, ये हरियाणा के भी इलेक्शंस ने सिद्ध कर दिया। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है जम्मू कश्मीर में, मगर फिर भी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वही जनता की पहले पसंद थे बीजेपी के ऊपर। क्या कहेंगे इस पर? ये दूसरियों की बैसाखियों पर खड़े होकर बड़े खुश होते हैं। ये मुझे तो लगता है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको कांग्रेस को बाहर ना निकाल दे। चलिए, शुक्रिया कविंद्र गुप्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद योर पर्सपेक्टिव।